हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि असाइनमेंट जो हमारा था लास्ट 3 वाला, तो उसका कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को था। तो मैंने वहाँ से 2-4 जो क्वेश्चंस है उसको सिलेक्ट कर लिया कि मुझे पता नहीं था, पता नहीं है कि आपका कौन से प्रॉब्लम्स में दिक्कत आ रहा है। तो मान लेते हैं कि 2-4 प्रॉब्लम्स जो बहुत अच्छे और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं उन्हीं को सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, तो वहाँ पे असाइनमेंट 3 पे क्वेश्चन नंबर 4 एक था ऐसे करके कि एक प्रोजेक्टाइल, एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है कुछ वेलोसिटी u से, है ना, और उसको थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है और जो नीचे वाला सरफेस है उसका और पार्टिकल का कोलिशन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है E। ठीक, तो अभी बोल रहा है कि पार्टिकल ऐसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल करेगा और यहाँ पे उसका पहला टप्पा, फिर ये रिबाउंड करेगा दूसरा टप्पा। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्वेश्चन पे, हाँ ये क्वेश्चन आपको HCV और BM शर्मा बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स बुक्स है JEE मेंस के लिए उन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से दिया रहता है, लगभग काफ़ी सारे बुक्स में ये क्वेश्चन रहता है। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि पूछ ये रहा है कि कितनी, जब तक इसको दूसरा टप्पा मिलेगा तो तब तक वो अपने इनिशियल पोजीशन से कितना दूर जा चुका होगा। दैट मीन्स आपको पूछ रहा है ये पूरा वाला रेंज। ठीक, अच्छा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, तो बात ये है कि देखिए, जब ये प्रोजेक्ट हो जाएगा इसका एक कंपोनेंट रहेगा आपका ऊपर के तरफ, जिसको हम बोलेंगे, मान लीजिए कि y कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट रहेगा x कंपोनेंट। ठीक है, अब रेंज का हमें क्या पता है, मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन को हम R1 बोलते हैं और दूसरे पार्ट को हम R2 बोल रहे हैं। तो हमें निकालना है एक्चुअली R1 प्लस R2, है ना। तो रेंज का हमें पता ही है कि 2ux uy, अगर नहीं है तो ये आपको प्रोजेक्टाइल वाली वीडियो में मिलेगा जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिवीजन क्लासेस में। वहाँ पे आपको पूरा 11th का कॉन्सेप्ट जो शुरू से मिल जाएगा। हाँ, जो भी मैं कराऊंगा टॉपिक सारे के सारे ऑफलाइन क्लासेस से डिफरेंट रहेंगे, तो ऑफलाइन बच्चे भी उसको देखें। तो हाँ, 2ux uy डिवाइडेड बाई g, ऐसे ही होता है ना रेंज। ठीक, अब जब इसका यहाँ पे आता है, बस क्वेश्चन पूरा प्रोजेक्टाइल का ही है, कोलिशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि यहाँ पे उसका जब ग्राउंड पे पहला टप्पा लगेगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, वेलोसिटी का जो नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा, एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो हमें पता है जैसे कि इसका जो uy वो चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा E इंटू uy। ठीक है, और उसका ux में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, तो आफ्टर फर्स्ट कोलिशन ये होगा, तो अभी उसका रेंज क्या हो जाएगा, देखिए R2 वाला हो जाएगा 2 इंटू एक्स कॉम्पोनेंट क्या है ux, और बाकी y वाला पार्ट बन गया है E इंटू uy। ठीक, बस डिवाइडेड बाई g, बस इतना ही करना था। तो हमारा R1 प्लस रिजल्ट आ गया है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है कि 2ux
वाई बाई जी, ये वाला प्लस ये वाला कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ई का आ रहा है, ठीक है, ऐसा ही आना चाहिए। हाँ, अभी यू एक्स को क्या लिख सकते हैं, हमें गिवन यू एक्स थोड़ी गिवन है, हमें यू गिवन है और थीटा गिवन है, तो यू एक्स तो हो जाता है कि यू साइन थीटा और यू वाई हो जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक, फाइन, डिवाइडेड बाई जी इंटू 1 प्लस ई, ठीक। अब 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो ये हो गया यू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू 1 प्लस ई, ये आंसर बस, और क्या, आसान सा था। कोलिशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही पे लगाना था कि ये पहले जो उसका पहला कोलिशन होगा ना पहले टप्पे के बाद, उसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट के साथ एक ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद एक बार रेंज का फॉर्मूला, दोबारा रेंज का फॉर्मूला ऐड कर दीजिए, आंसर आपके सामने है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अच्छा, ये तो असाइनमेंट में था, अभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ इससे। मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे तो बुक पे पूछ रखा है कि 2 टप्पे के बाद रेंज निकालना है, ठीक है, तो आपको मैं होमवर्क असाइनमेंट एक और दे देता हूँ इससे रिलेटेड, और आप निकालोगे सेम क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है, मान लीजिए इसमें मैक्सिमम हाइट था उसका h1 और इसमें मैक्सिमम हाइट था h2, तो आपको पहला क्वेश्चन निकालना है h1 is to h2, मतलब 2 पार्ट का जो प्रोजेक्टाइल्स है उनका मैक्सिमम हाइट्स का रेशियो। दूसरा निकालना है आपको r1 is to r2, जो r1 is to r2 तो ऐसे ही दिख रहा है, जो कि 1/e होगा आई थिंक, है ना, चलो ये तो निकल ही गया। तीसरा आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट पार्ट, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, बस ये आप निकालोगे और जल्दी से अपना आंसर कमेंट पे डाल दोगे, ठीक है। चलो हाँ, अब मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, इतने आसानी से थोड़ी जाने दूंगा इस प्रॉब्लम को, और क्या ऐड कर देता हूँ, देखो दूसरा होमवर्क, सेम कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करो। तो क्या है, सेम मैं बोल रहा हूँ कि एक पार्टिकल है जिसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, वेलोसिटी u है और एंगल मान लो, अच्छा वैल्यूज दे देता हूँ, अच्छा चलो मान लो कि थीटा ही है और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है और सरफेस बहुत ही लंबा है, और इसका क्या, ओके पहला इसका टप्पा होगा, फिर दूसरा टप्पा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा होता रहेगा। तो मैंने बस पूछ दिया कि बताओ टोटल रेंज क्या होगा, इसका मतलब है आपको R1 R2 R3 R4 डॉट 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 सबका टोटल निकालना है। आपको अगर जीपी का सीरीज, इनफाइनाइट जीपी का सीरीज आता हो तो ये आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि करना सेम टू सेम चीज़ ही है, ठीक है। R2 R3 प्लस डॉट 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 यही निकालना है टोटल, ठीक है। बाकी टाइम पीरियड का भी आप चाहो तो निकाल सकते हो कि टोटल टाइम पीरियड, उसमें ई का पावर में कुछ अच्छा सा आंसर आएगा, ठीक। चलो ऑफलाइन बच्चे, मुझे ये दूसरे दिन आप फ्राइडे को क्लास में दिखाओगे ये वाला, और बाकी ये वाला आप कमेंट पे दे सकते हो, और रेशियो वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे सॉल्व करने का कई तरीके हो सकते हैं। एक तो मतलब जो सबसे ख़राब तरीका है, मतलब कैलकुलेशन करते जाओ आ जाएगा आंसर। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हम फिज़िक्स को फिज़िक्स की तरह सॉल्व करें और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करोगे तो मतलब क्या बताऊँ, फिज़िक्स के लिए आपको प्यार आना कंफर्म है। चलो, क्वेश्चन सेज के ये भी एच.सी. वर्मा में है, ये क्वेश्चन भी एच.सी. वर्मा और कई और जगह पे भी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। बोल रहा है कि उसके क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बेसिक थोड़ा बात कर लेता हूँ कि ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, जो हमने क्लास में ऑलरेडी कर रखा है कि इलास्टिक कोलिशन होना है तो ई कितना हो गया हमारा 1। मान लो एक पार्टिकल है, उसका रफ्तार है u1, दूसरा वाला मान लो मास दोनों का सेम है, दूसरा का मान लो u2। तो हमने देखा कि आफ्टर कोलिशन हमने देखा कि आफ्टर कोलिशन अगर v1 निकालेंगे तो वो आ जाता है u2 और v2 वो आ जाता है u1। पार्टिकल्स अपने अपने वेलोसिटीज इक्वल मास है और हेड ऑन कोलिशन हो रहा है। क्या कोलिशन हो रहा है? हेड ऑन कोलिशन हो रहा है, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे बराबर एकदम एक ही लाइन पे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ही कोलिशन हो रहा है। और पहले वाले का वेलोसिटी है u1, दूसरे वाले का u2 और इलास्टिक हो रहा है E=1। तो हमने देखा कि आफ्टर कोलिशन का जो वेलोसिटीज होते हैं दोनों पार्टिकल का, उसका इंटरचेंज हो जाता है। दूसरा पार्टिकल 2 को मिल जाता है 1 का वेलोसिटी, पार्टिकल 1 को मिल जाता है 2 का वेलोसिटी। ठीक है, ये हमने क्लास में किया था। अगर आपको दोबारा से देखना हो कि कैसे होता है, हमने दिखा ही देता हूँ। v1 हमने लिखा था, आप करो, अप्लाई करो, मैं तरीका दिखा देता हूँ। ये क्या था? इनिशियल मोमेंटम प्लस हमारा था m2 इंटू ई u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। और जो v2 वाला पार्ट था वो था pi प्लस m1 इंटू ई इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये दोनों वेलोसिटीज थे आफ्टर कोलिशन। ठीक है, इसमें आप इनके वैल्यूज पुट करते जाओगे तो आपको यही आंसर मिलना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि हेड ऑन कोलिशन हुआ, दोनों इक्वल मास है, इलास्टिक कोलिशन हुआ तो दोनों में वेलोसिटीज का इंटरचेंज हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब मान लो कि दूसरे वाले का कोई वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब u2 0 है, तो क्या होगा? इंटरचेंज तो होगा ही, है ना। तो मैंने क्या माना कि u2 0 है। ठीक है, अगर u2 0 है तो सेम कंडीशन, सेम कोलिशन, दोनों का मास सेम और इलास्टिक कोलिशन होना है, हेड ऑन कोलिशन होना है, तो दूसरे का जो वेलोसिटी है वो पहले को मिल जाएगा। मतलब पहले वाले का वेलोसिटी v1 हो जाएगा 0 और v2 हो जाएगा u1। मतलब ट्रांसफर हो गया वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी इस पे चला गया और ये रुक गया। ठीक, जाएगा, कोलाइड करेगा तो पहला वाला पार्टिकल जो है वो यहाँ पे रुक जाएगा और दूसरा क्या होगा? u1 वेलोसिटी से आगे चलेगा। मतलब ये अपना वेलोसिटी दूसरे पे ट्रांसफर करके खुद रुक जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस हमने एक का वेलोसिटी को 0 रखा है। ठीक, चलो
अगर ये कॉन्सेप्ट हो गया, अभी हमें ये सॉल्व करने में बड़ा आसानी रहेगा। जैसे कि बोल रहा था कि क्वेश्चन ऐसे बोल रहा था कि ये पार्टिकल, हाँ हमने जो देखा अभी उसमें हेड ऑन कोलिशन हो रहा था। हेड ऑन कोलिशन मतलब दो पार्टिकल का कोलिशन उसके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर होना चाहिए। अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, दोनों का सेंटर ऑफ मास को जोड़ो, जो लाइन बनता है उसे कहा जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो उस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग अगर कोलिशन होता है उसको हेड ऑन बोलता है। हेड ऑन कोलिशन में क्या होगा, अपने अपने वेलोसिटी, अगर इक्वल मास है और इलास्टिक कोलिशन हुआ तो वेलोसिटीज इंटरचेंज होता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हेड ऑन नहीं हो रहा है, हेड ऑन कोलिशन नहीं हो रहा है, ऑब्लिक हो रहा है किसी भी एंगल पे। ऑब्लिक कोलिशन मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दूसरा वाला पार्टिकल। ठीक, अच्छा चलो, मैंने ले लिया यहाँ पे दूसरा वाला पार्टिकल, और ये है रेस्ट पे, बोल रखा है कि ये रेस्ट पे है, और ये u नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है और दोनों का मास सेम है। ठीक, क्वेश्चन यही बोल रहा है। ठीक, दो मास है, दो सिमिलर बॉडीज है, दोनों का मास m, दूसरा रेस्ट पे है और पहला आपका वेलोसिटी है कुछ u नॉट। अगर हेड ऑन होता तो ये रुक जाता और ये चल जाता सीधा u नॉट वेलोसिटी लेके ट्रांसफर हो जाता, लेकिन बोल रहा है कि अभी हेड ऑन नहीं हो रहा है, अभी कुछ ऑब्लिक सा कोलिशन हो रहा है। देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग है, ठीक, ये जाके नीचे हिट करेगा। अगर ऐसा होता है तो बोल रहा है कि दिखाओ कि दोनों आफ्टर कोलिशन परपेंडिकुलर मूव करेगा। मतलब बोल रहा है कि अगर हेड ऑन ना हो इस केस पे, और हाँ कोलिशन इलास्टिक है इक्वल्स टू 1, अगर हेड ऑन ना हो इस तरह से कोलिशन हो जाए, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल जाएगा और ये जो पार्टिकल मूव करेगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा हमेशा, चाहे कोई भी टाइप का ऑब्लिक कोलिशन हो, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, बस हेड ऑन नहीं होना चाहिए। किसी भी पोजीशन पे ऑब्लिक कोलिशन हो तो वो दोनों, ये का है कि दोनों को 90 डिग्री करके ही, जैसे ऐसे होगा तो ये ऐसे जाएगा तो ये 90 डिग्री करके ही जाएगा। ठीक, तो वो ही बोल रहा है दिखाओ, प्रूव करो। तो करते हैं कॉन्सेप्चुअल, और बाकी बिना कॉन्सेप्ट यूज करके भी मैं दिखा दूंगा। बस जिन बच्चों को 2 पेज मैथमेटिक्स करने का शौक है उनके लिए भी रास्ता है। चलो, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो जब कोलिशन होगा ऐसे हो जाएगा दोनों पार्टिकल, कैसे हो जाएगा, ऐसे ये वाला ऊपर वाला और ये ऊपर वाला पार्टिकल और ये हमारा नीचे वाला। ठीक, अब जब कोलिशन होता है उनमें फोर्स किस तरफ लगता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर है ना। जो इम्पैक्ट देगा ऐसे ये हो जाएगा उनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दोनों का सेंटर ऑफ मास को हमने जोड़ दिया। तो अभी फोर्स इसी अलोंग के, मतलब कोलिशन जो होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर होता है हमेशा, है ना। इसका मतलब ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है इसमें कोई कोलिशन नहीं है। हिट कहाँ पे किया, यहाँ पे, मतलब मान लो कि मैं किसी चीज को परपेंडिकुलरली फोर्स दे रहा हूँ, ठीक है, उसका हॉराइजन, उसके 90 डिग्री कंपोनेंट तो 0 होता है। तो अगर कोलिशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर हुआ है तो उसके 90 डिग्री में कोई इफेक्ट है ही नहीं, किसी भी फोर्स का या वेक्टर का 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट नहीं होता, हमें पता ही है। ठीक है, तो मतलब कोलिशन ओनली इसको हम y मानते हैं और इसको x मान लेते हैं, तो कोलिशन ओनली y डायरेक्शन पे हुआ है। ठीक,
अब जो ये u नॉट से आ रहा था, ये पार्टिकल कितने स्पीड से आ रहा था, u नॉट से, ठीक। तो इस u नॉट का ना दो कंपोनेंट था, इसका भी मास m, इसका भी मास m। देखो ध्यान से, इसका दो कंपोनेंट था, एक तो हम along x का रखते हैं, ux बोलते हैं इसको, और दूसरा हम रखते हैं, मान लो कि दूसरा हम रखते हैं y के along में, ठीक। दूसरा y के along में एक था, मान लो कि इसको बोलते हैं uy, ठीक। अब देखो, जब कि कोलिशन हो रहा है वो along y हो रहा है, मतलब कोलिशन की वजह से इफेक्ट होगा uy पे, ux पे कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरफ तो फोर्स लगा ही नहीं, कोई इम्पल्स लगा ही नहीं, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ से जाके यहाँ पे हिट करेगा ना, तो इसका जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो अनअफेक्टेड रहेगा, हमें पता ही है ना। हॉरिजॉन्टल वाला अनअफेक्टेड रहता है, जब भी कोलिशन होता है उसको वर्टिकल में ई का इक्वेशन लगाते हैं, वर्टिकल में जो भी करना है होता है करते हैं, है ना। तो अभी ई तो 1 है इलास्टिक, और हमने देखा, मान लो कि अभी एक केस मान लो कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और इसमें सिर्फ uy का ऐसा वेलोसिटी है करके, और कुछ नहीं है, और ये रुका हुआ है, ठीक है। ये तो पहले रुका हुआ था, तो इसके uy भी नहीं है, ux भी नहीं है, ठीक। अब दोनों का मास सेम और इलास्टिक कोलिशन होना, तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कोई ऐसे हेड ऑन होगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बराबर होगा, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होगा ये वाला कोलिशन। तो ये पहला पार्टिकल अगर ऐसे हिट कर देगा, क्या होगा, वेलोसिटीज का एक्सचेंज हो जाएगा, ये रुक जाएगा और ये uy गेन कर लेगा, ठीक। ये रुक जाएगा मतलब इसका uy वाला कंपोनेंट आफ्टर कोलिशन 0 हो जाएगा, ठीक। देखो कोलिशन हो गया, ux तो वैसे कि वैसा ही है, बट इसका जो uy वाला कंपोनेंट वो गायब, वो कहा गया, वो इसको दूसरे वाले को ट्रांसफर कर दिया। क्यों कर दिया, ये है रीजन, इलास्टिक कोलिशन था, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाता है, तो इसने इसका y वाला कंपोनेंट मतलब जिस तरफ कोलिशन हुआ उस तरफ उसने ट्रांसफर करके दे दिया, तो uy। तो अब दूसरा पार्टिकल का बस एक ही वेलोसिटी है, क्योंकि इसका x का पहले भी नहीं था, बाद में भी किसी ने दिया नहीं along x, तो ओनली एक ही वेलोसिटी मिला uy, जो कि पहले वाले पार्टिकल से मिला। तो ये ऐसे जाता रहेगा along y एक्सिस, और ये जो वाला है इसका y तो गायब 0 हो गया, तो ओनली रह गया ux वाला पार्ट, तो ये along x जाता रहेगा, और x और y एक्सिस तो 90 डिग्री होता है, x पे जा रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस में एंगल 90 होता है, ये x पे जा रहा है, ये y पे जाता रहेगा। तो दोनों ऑब्लिक कोलिशन, हमने कुछ एंगल नहीं माना है, जनरल सा माना है, कोई भी ऑब्लिक कोलिशन हो गया तो दोनों आपस में 90 डिग्री करके जा रहा है, ठीक है। चलो हो गया प्रूफ। अब दूसरा रास्ता दिखाऊं, दूसरा भी है जो प्रूफ आ जाएगा, आपको अगर करना है तो मैं बता देता हूँ, अगर ये समझ में ना आए तो आपके कॉन्सेप्ट में काम करने का ज़रूरत है, मैं बता देता हूँ। मान लो कि कोलिशन हो गया है ऐसे, आप खुद से करो, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने का मेरा पेशेंस नहीं रहेगा। तो आप क्या करो, along x और along y दोनों पे मोमेंटम कंजर्व करो। क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन करो। मान लो कि इसका ऐसे v से गया, और मान लो कि इसका u है, इससे कोई भी स्पीड u ऐसे u मान लो, कुछ भी मान लो, फिर along x एक्सिस मोमेंटम कंजर्व करो, या फिर कोलिशन के बाद मान लो कि ये ऐसे और या ऐसे, कहीं से मान सकते हो u से जा रहा है, पहले u से आ रहा था, u नॉट से आ रहा था, ठीक है। तो मोमेंटम v1 मान लो, v1 इसको v2 मान लो, बस खत्म।
मोमेंटम कंजर्वेशन करो, अलोंग एक्स एक्सिस से एक बार करो, अलोंग वाई एक्सिस से एक बार करो। करने के लिए क्या होगा ना, और हमारा ये जो कंपोनेंट जैसा आएगा है ना थीटा करके, मान लीजिए थीटा है तो कंपोनेंट करके आएगा, ऐसे करोगे एम एम दोनों का मास, और यहाँ पे आपको एक इक्वेशन जैसा आएगा, वहाँ पे आपको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि E=1 भी यूज़ करना है, तो E=1 कहाँ पे यूज़ हो सकता है, जैसे कि इलास्टिक कोलिशन पे आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि एनर्जी लॉस होता ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आप यूज़ करोगे और ये हाफ एम बी स्क्वायर, उसमें V1 V2 और यू में एक रिलेशन आ जाएगा, वो इस इक्वेशन में यूज़ करोगे तो आना चाहिए, ठीक। हाँ, एक तो अलोंग एक्स करोगे, दूसरा अलोंग वाई, फिर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। चलो पूरा हिंट दे दिया हूँ। इस इक्वेशन को स्क्वायर करो, इस इक्वेशन को स्क्वायर करो, मोमेंटम वाले इक्वेशंस, फिर दोनों को जोड़ दो, फिर इस रिजल्ट को यूज करो, सीधा से आपको आंसर आ जाएगा। और ये भी मान सकते हो, ऐसे मानो आसान हो जाएगा, कोलिशन हुआ उसके बाद ये इस तरह गया θ1 एंगल से, ये वाला θ2 एंगल से, ठीक है। मानो कि U से आ रहा है, कोलिशन हुआ θ2 एंगल से, हॉरिजॉन्टल के साथ ये उधर जा रहा है, और ये इधर V1 से θ1 से जा रहा है, तो आपको θ1 प्लस θ2 90 दिखाना है, तो आपको आना चाहिए cos θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आएगा लास्ट में, ठीक है। कैसा आएगा, आप यहाँ पे V1 cos θ1 V2 cos θ1 करके x पे मोमेंटम को सब करवाओगे, फिर y पे साइन करके करवाओगे, स्क्वायर करके जोड़ दोगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो पार्ट आएगा ना, वो कुछ V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर कॉमन आके कॉमन ले सकते हो, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, वो वाला पार्ट आएगा, ऐसा कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। चलो कोशिश करना, अगर मन है तो। लास्ट वाला देखते हैं आज का, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो, उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दे रखा है थीटा, और उस प्लेन पे h हाइट से एक पार्टिकल गिरा दिया गया, ड्रॉप्ड, ठीक है। The particle was dropped from a height h, ठीक। अब वो पार्टिकल यहाँ पे टप्पा खाएगा, फिर दोबारा ऐसे आके ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो बोल रहा है, क्वेश्चन पे ऐसे पूछ रहा है कि पहले टप्पे के बाद दोबारा कितनी दूर पे टप्पा देगा, मतलब सीधी सी बात है, ये डी पूछ रहा है, ठीक। प्रोजेक्टाइल का, तो ये इंक्लाइंड वाला प्रोजेक्टाइल जैसा हो गया, ठीक। तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, और उनने इसका जो कोलिशन है वो परफेक्टली इलास्टिक दे रखा है, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक दे रखा है। चलो तो देखते हैं, करते हैं कैसे करना है। हाँ, इसको इरेज करते हैं पहले, और वो करने की ज़रूरत वैसे है नहीं, तो इसका इम्पैक्ट लगेगा इस नॉर्मल के अलावा। अब ये पार्टिकल आपके यहाँ पे गिरा, तो इसका वेलोसिटी भी जाना चाहिए इक्वल एंगल करके। हमने देखा ना, ऐसे कोई पार्टिकल आता है, टप्पा खाता है और जाता है, और ये दोनों एंगल इक्वल कब होता है, थीटा और थीटा डैश, जब E=1, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन होता है, तो U से ही रिबाउंड करता है और एंगल भी इक्वल होता है। हमारा कुछ रिलेशन ऐसा था ना, tan थीटा डैश इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाई E, तो E अगर 1 हो जाता था तो थीटा डैश इक्वल्स टू थीटा था। ऐसे करके हमने एक और भी अच्छा सवाल किए थे,
तो देखो परपेंडिकुलर है तो सेम से ये यहाँ पे ऐसे कोलाइड करेगा और इस तरह से जाएगा कुछ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, मान लो कि ऐसे ही आ रहा है तो ये भी एंगल थीटा ही होना चाहिए। ठीक, अब ये तो है 90, हमारा ये थीटा है। ठीक है, चलो मानते हैं कि ये v वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हुआ। अगर v से हिट करेगा तो v से ही जाएगा ना। अच्छा, ये यहाँ से आके v से हिट करेगा, v से जाएगा। ठीक, ओके। अब इस v को हम तोड़ते हैं। चलो, हमें तो रेंज निकालने बोला है। ठीक, तो v का इस तरफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, vy, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा vy। ठीक, और यहाँ पे रह जाएगा हमारा vx। ठीक है ना। हाँ, अब उन लोगों ने इसका रेंज इंक्लाइंड पे जो प्रोजेक्टाइल है, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का रेंज जो d है वो पूछ दिया है। ठीक है, तो अभी हम रेंज कैसे लिख सकते हैं। देखिए, रेंज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, ऐसे करके s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल है, घबराने का कुछ नहीं है, बस आपको एक्सीलरेशन सही से लिखना है और u सही से लिखना है, at²। ठीक, अभी t लिख लेते हैं पहले, रेंज लिखने से पहले t लिख लेते हैं। हमें t चाहिए होगा। अच्छा, वैसे t नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में होता है 2uy/g। ठीक, अभी 2uy/g, यहाँ पे uy हमारा हो जाएगा vy वाला। ठीक है, तो vy वाला हमारा हो जाएगा v cos थीटा। ठीक, v cos थीटा, देखिए ऐसे v थीटा v cos थीटा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा, हाँ ठीक, g, और ये हमारा g क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड प्लेन पे g का इस तरफ का कंपोनेंट, जो ऐसे आप ऐसे रोटेट करवा के देखो, इस प्लेन को ना आप ऐसे रोटेट करवा के देखो तो ये वाला g के जैसा होगा, लेकिन वो g होगा नहीं। इस प्लेन जैसे कि इंक्लाइंड है तो यहाँ पे हो जाएगा g cos थीटा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, और यहाँ पे भी एक कंपोनेंट आ जाएगा जो कि रहेगा एक्सेलरेशन का g sin थीटा। होता है ना mg sin थीटा, इस तरफ होता है तो एक्सेलरेशन g sin थीटा पार्ट, और इस तरफ g cos थीटा पार्ट। ठीक, तो हमारा इस तरफ हमने u की जगह लिख दिया 2v cos थीटा, और g की जगह पे लिखना है हमें g cos थीटा। बिल्कुल रिप्लेस सही से करना है तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। cos cos काटो तो हमारा टाइम पीरियड आ गया 2v/g। अगर आपको इस पे डाउट है कि मैंने t इक्वल्स टू 2uy/g कैसे लिखा, फाउंडेशन का, अरे रिवीजन क्लास का इंतज़ार करो, वो जल्दी आने वाला है। ठीक, ओके, तो हमारा हो गया 2v/g टाइम। अब हम रेंज लिखेंगे, तो रेंज के में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ut प्लस हाफ at²। ठीक है, हमारा u क्या हो गया, देखिए u है vx, मतलब v sin थीटा, फिर ये वाला vx हो गया इंटू t, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2v/g प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन हमें लिखना है, इस तरफ एक्सेलरेट करके एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इसको इस तरफ एक्सेलरेट करके ले जा रहा है g sin थीटा। ठीक है ना, देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें s निकाल रहे हैं ना, इस तरफ एक्सेलरेशन भी है, इंटू t², मतलब
2v/g², 4v² डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक। हमारा यहाँ पे आ रहा है 2v²/g sin थीटा, और यहाँ पे भी आ रहा है, हाफ हमने डिडक्ट कर दिया तो यहाँ पे भी आ रहा है 2v²/g sin थीटा, ठीक। हमें गिवन तो v नहीं था, गिवन था h, तो उसके टर्म में लाना पड़ेगा। तो हमारा आ गया 4v²/g sin थीटा। अभी मान लो कि किसी भी पार्टिकल को h हाइट से गिरा है, तो h हाइट जाके उसका वेलोसिटी कितना होता है, √2gh। वो कैसे आता है, v² - u² = 2as यूज कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो उसका वेलोसिटी होता है 2gh, तो v के जगह हमें रिप्लेस करना है √2gh, तो v² क्या हो जाएगा 2gh, 4 × 2gh/g sin थीटा। तो हमारा आंसर आ रहा है g कैंसिल आउट होता है तो 8h sin थीटा, 8 × h × sin थीटा, ठीक। चलो सारे के सारे सॉल्व हो गए। बाकी आपको अगर 2-3 क्वेश्चन में और दिक्कत है तो मुझे इन्फॉर्म कर दो, दूसरे वीडियो में आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।